लखनऊ में आयोजित संकल्प से सिद्धि तक अभियान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि 2014 से पहले भारत के प्रधानमंत्रियों को अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक और वैश्विक मोर्चे पर अभूतपूर्व प्रगति की है। 11 वर्षों में पूरे देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 2014 से पहले भारत की छवि हम अखबारों के माध्यम से देश दुनिया के विभिन्न समाचार पत्रों में हम देखते थे तो एक भ्रष्टाचार करने वाले देशों की सूची में सर्वोच्च शिखर की तरफ भारत बढ़ रहा था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो 14 से पहले थे, दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे तो भारत को वो सम्मान नहीं मिल पाता था। कई कई दिनों तक उन्हें इंतजार करना पड़ता था वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने के लिए। आज हम कह सकते हैं कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली, आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। माननीय मोदी जी के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। एक तो भारत माता की छप भ्रष्टाचार करने वाले देशों की तरह तेजी के साथ एक ख्याति प्राप्त कर रहा था, कुख्याति प्राप्त कर रहा था, और दूसरी तरफ भारत के अंदर गरीबी और अमीरी में खाई बढ़ रही थी। माननीय मोदी जी ने तय किया कि दुनिया में भ्रमण करके, दुनिया में प्रवास करके भारत माता की वास्तविक ताकत को, वास्तविक छवि को हमें दुनिया के विश्व पटल पर रखने का काम करना है। आप देखते होंगे 14 के बाद आदरणीय मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली तो दुनिया के ढेर सारे देशों का प्रवास करके, भ्रमण करके भारत माता की वास्तविक ताकत को दुनिया के वैश्विक पटल पर रख करके भारत के गरीबी अमीरी की खाई को मिटाने के लिए हजारों की संख्या में गरीब कल्याण योजनाएं प्रारंभ करने का काम किया। के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम में से नगरीय क्षेत्र के भी अध्यक्ष गण आए हैं, पदाधिकारी गण आए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के भी बहुत पदाधिकारी गण आए हैं। लेकिन आप जब गांव में जाओ, पहले झोपड़ी और कच्चे घर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, और आज आप गांव में जाओ, अगर पक्का घर दिखाई दे रहा है तो उसके घर में बिजली भी लग गई होगी। अगर पक्का घर दिखाई दे रहा है तो उसका आयुष्मान कार्ड भी बन गया होगा। अगर उसका प्रधानमंत्री आवास दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसके घर के अंदर जो तमाम प्रकार की समस्याएं थी, पहले भोजन के लिए दोनों समय प्रबंध नहीं रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ देश के और 16 करोड़ से अधिक लोग प्रदेश के लगातार फ्री में यह राशन प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण आज भूखमरी के कारण मरना भी किसी को नहीं पड़ेगा। यह भाजपा की डबल इंजन सरकार की गारंटी है, लेकिन आज कोई भूखा नहीं रह रहा। यह हमारी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यशाला में कहा है कि कांग्रेस के दशकों के शासन के बाद बीजेपी को लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता मिली है, जो जनता के भरोसे का प्रतीक है। पहले 52, 57 और 62 में जवाहरलाल जी को कांग्रेस पार्टी को ये अवसर दिया था, लेकिन उस समय परिस्थिति अलग थी। देश आजाद हुआ था और कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, और कांग्रेस का स्वरूप इस प्रकार का था कि उसे चुनौती देने वाला पूरे देश में कोई अखिल भारतीय पार्टी मुझे लगता है उस समय रही नहीं होगी। लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, मोदी जी को आशीर्वाद दिया, हम सबके प्रयास से ये काम संभव हो पाया है। तो भाइयों बहनों, हमारे लिए महती जिम्मेवारी है, और हम अपने सरकार के, चाहे केंद्र सरकार के 11 वर्षों में जो जो काम हम लोगों ने किए हैं, जनता के लिए जो जो काम किए हैं, जिसके कारण आज बदलता हुआ प्रदेश और बदलता हुआ देश हम सबके सामने है, तो उसकी चर्चा हम सब लोगों को करनी है। विकसित भारत का अमृत काल, इन 11 वर्षों के अंदर अगर हम इसको अलग अलग संधि विच्छेद कर इस पर चर्चा करें तो मालूम पड़ता है कि 2014 के अंदर जो भारत हमें मिला था, तमाम गड्ढों से भरा हुआ भारत था, भ्रष्टाचारी भारत था। जो शासन कर रहे थे वो माँ बेटे 5000 करोड़ की घोटाले की जमानत पे छूटे हुए थे। और वही नहीं है, देश हर स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त था। मनरेगा वाले मजदूरों को जो मजदूरी मिलने चाहिए थी उसके बोगस सर्टिफिकेट बनाए गए, बोगस राशन कार्ड बनाए गए, बोगस भर्ती। कांग्रेस का एक एक नेता, विपक्ष का एक एक नेता जिस भी
क्षेत्र में खा सकता था, वो राजीव गांधी जी का जो कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, 85% घोटालों में लिप्त सरकार। लखनऊ में संकल्प से सिद्धि तक अभियान की शुरुआत के साथ बीजेपी ने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने का खाका तैयार किया है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी के बयानों ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।